नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जो न केवल हमारे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि मानवता को भी शर्मसार करता है। उड़ीसा में एक आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन में जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक सुरक्षित स्थान की तलाश में लोग पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें मदद की बजाय अपमान और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। क्या यह हमारे समाज की एक और काली परत है? क्या हमें अपने सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए? आज हम आपको इस पूरे मामले की गहराई में ले चलेंगे, जहां हम जानेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यह मामला है 15 सितंबर का, जब एक आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर, जो खुद एक वकील है, अपने रेस्टोरेंट से लौटते समय उत्पीड़न का शिकार हुए। यह एक ऐसी घटना है जिसने न केवल उड़ीसा बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी है। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार पुलिस को अपना दोस्त मानने की सोची थी? आज उसी दोस्त ने आपके विश्वास को तोड़ा है। जैसे ही यह जोड़ा रात में अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकला, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कुछ संदिग्ध लोग हैं। 3 गाड़ियों में सवार 11-12 लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने छेड़छाड़ की और जब आर्मी ऑफिसर ने उनका विरोध किया तो उन्हें गंभीरता से धमकाया गया। उनकी मंगेतर, जो एक वकील है, ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके प्रयासों का परिणाम भयावह रहा। आइए अब इस मामले के विस्तृत विवरण पर ध्यान दें। जब यह जोड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने उनकी मदद करने के बजाय उल्टा उन्हें ही परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी सच्चाई को दरकिनार कर दिया गया। क्या यह किसी नागरिक के साथ होने वाला क्या? एक महिला जो खुद वकील है, वह भी अपनी आवाज उठाने पर डर गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुनने के बजाय उन पर हमला किया। महिला ने जब अपनी पहचान बताई और कहा कि वह एक वकील है, तो पुलिस कांस्टेबल और भी अधिक गुस्से में आ गए। उन्होंने उन्हें कहा, तुम्हें यह नहीं पता कि कानून किसके हाथ में है? यह सवाल हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करता है कि क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या केवल एक दिखावा है। वहां से स्थिति और भी बिगड़ गई। पुलिस ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया और फिर उत्पीड़ा। क्या यह संभव है कि पुलिस स्टेशन, जो सुरेशन कैर धुम वे की पुलिस स्टेशन, जो सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए, एक अपराध स्थल बन जाए? पुलिस के अधिकारी एक आर्मी ऑफिसर को हाथापाई करते हैं, जबकि उसकी मंगेतर उस दृश्य को देखती रहती है, सोचते हुए कि क्या यह सच है या किसी बुरे सपने में। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब पेट्रोलिंग गाड़ी आई तो उन्होंने और अधिक अत्याचार शुरू कर दिया। इस घटना के बारे में सोचते हुए क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि क्या किसी को भी इस तरह के अत्याचार का सामना करना पड़े? जब यह मामला सामने आया तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल जैसे राजनीतिक दल जो ने इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उड़ीसा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह देखकर लोगों में गुस्सा और निराशा का मिश्रण था। क्या यह केवल एक घटना है या हमारे दायरे समाज में एक गहरी समस्या है? क्या हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस पर है या हमें भी इस प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। क्या यह पर्याप्त है? क्या केवल रिपोर्ट से मामला सुलझ जाएगा या हमें कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? अब बात करते हैं न्याय प्रणाली की। जब पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो उल्टा उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। क्या हमारे न्यायालयों में ऐसे मामलों का सही तरीके से निपटारा हो रहा है? क्या न्याय प्रणाली वास्तव में निष्पक्ष है? हमारी न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और यह सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों में देखा गया है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया। क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारी पुलिस और न्याय प्रणाली का यह व्यवहार अस्वीकार्य है? अब आपसे एक निवेदन है, इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमारे कानून और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है? कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हमें अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। हर एक कमेंट और लाइक इस मुद्दे को उठाने में मदद करेगा। हमें मिलकर इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। न्याय की लड़ाई केवल पीड़ित की नहीं बल्कि हमारी सबकी है। इस घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ा है बल्कि हमारे समाज की संरचना पर भी सवाल खड़ा किया है। क्या इस तरह की घटनाएं फिर से हों? क्या हम सच में एक सुरक्षित समाज की कल्पना कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम इस मुद्दे को नजरअंदाज न करें। यदि हमारी पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती तो हमें अपनी सुरक्षा नहीं तक करनी होगी। अंत में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरे समाज का है। एकजुट होकर हम बदलाव ला सकते हैं।
धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद हमारी कानून व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।